और किसी की कोई बात हो तो बताइए। डॉक्टर साहब मुझे और पूछना था अ, हाँ, बोलिए। आपने बहुत ही महत्व की बात इसके पहले कही थी कि किसी को परमात्मा प्राप्ति की लगन तीव्र है, तो उस पे विचार किया जा सकता है। तो डॉक्टर हाँ साहब जी। अब मैंने मैंने देखा है अपने आप को खुद जब मैं खुद का आत्मावलोकन करती हूँ, तो मैंने देखा है कि जब घर में कुछ अधिक काम होता है, काम तो ईमानदारी से करते हैं, भगवत भाव से ही करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कभी-कभी तो ऐसा होता है 4-6 घंटे, 7-8 घंटे निकल जाते हैं काम में और भगवान की कहीं से कहीं तक याद ही नहीं आती। अच्छे से करते हैं काम, भगवत भाव से करते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है अरे बाप रे! आज तो इतना सारा समय निकल गया ठाकुर की अभी तक एक बार भी जैसे भजन, कीर्तन, दिया बत्ती के रूप में नहीं हो पाती वो चीज़, तो ऐसा लगता है आज कहीं कैसे विस्मरण हो गया हमको। तो डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है? नहीं, वो जो समय पर उनका जो अपने पाठ पूजा करते हैं वो तो करनी ही चाहिए। लेकिन ये जो आपने कहा कि सारा कार्य हम भगवान का ही करते हैं, तो फिर वो स्मरणीय माना जाता है। अगर हम स्वामी जी महाराज का पंचामृत अगर उसको जीवन में ले आए कि मैं भगवान की हूँ, भगवान के दरबार में रहती हूँ, भगवान का काम करती हूँ, भगवान का दिया हुआ प्रसाद पाती हूँ और भगवान के दिए हुए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करती हूँ। अगर इस तरह के भाव से आप गृह कार्य भी करती हैं, तो वो भगवान की पूजा ही मानी जाएगी। जी, और डॉक्टर साहब एक तो समय-समय ये पर बात उनका जो करते हैं वो तो करना ही चाहिए। पूजा पाठ जो हम करते हैं, नाम जप जो करते हैं, नियम लिया हुआ है वो तो करना ही है। लेकिन बाकी समय में भी चाहे नहाना हो, चाहे धोना हो, चाहे कपड़े धोने हों, चाहे बर्तन मांजने हों, सब भगवान का ही काम है। तो इस तरह से अगर हम स्वीकार कर लें तो फिर सब समय भजन ही होता है। यहाँ तक कि सोना भी भजन है और नहाना-धोना, रोज़ स्नान ये सब भी भजन ही बन जाता है। जी। डॉक्टर साहब ये तो सामान्य ज़िंदगी की बात हो गई और बात लगन की तीव्र हो जाए क्योंकि हम कब मर जाएँगे मालूम थोड़ी है। तो फिर इसके लिए आप हमको अच्छा उपाय बताइए जो आपका अनुभव वाला उपाय है। एक तो ये उपाय जो अभी मैंने बताया कि हम भगवान के दरबार में ही रहते हैं, उनका ही काम करते हैं और उनका ही प्रसाद पाते हैं। ये तो हमेशा के लिए अपने जीवन में धारण कर लें। आज तक हम सोच रहे थे कि हम अपना काम करते हैं, अब अपना काम कुछ नहीं है। अब भगवान का ही काम है और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भी सामने आए वो भगवत स्वरूप समझ करके और मन ही मन प्रणाम करें और भगवान समझ करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चाहे वो बेटे की सेवा करो, चाहे पति की करो, चाहे पड़ोसी की करो, चाहे किसी गरीब दरिद्र की करो, सबको भगवान समझ के उनकी सेवा और उनको मन ही मन प्रणाम। तो फिर ये परमात्मा की तत्काल प्राप्ति का उपाय है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। तो अपने को सुदुर्लभ महात्मा बनने में क्या टाइम लगा? अब तक ये समझते थे बेटा है, अब समझ रहे हैं भगवान ही है बेटे रूप में। अब तक समझ रहे थे पति है, अब हम भगवान ही समझ रहे हैं उनको और उनकी सेवा कर रहे हैं तो वो भगवान की सेवा हो गई। इस तरह से करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सहज है और सुगम है। अभी समय पूरा हो रहा है इसलिए अभी सभी लोग शांत हो जाएं जी, और प्रणाम। अचिंत्य होकर के बैठें।